हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं वीडियो भारत की नई पार्लियामेंट हाउस की। और जो कि बहुत कम अरसे में बनाई गई है, शायद 2.5 ईयर्स लगे हैं इसको कंप्लीट होने में। और वीडियो का टाइटल है इंडी प्लस न्यूज़ से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टाइटल ये है कि 70 देशों के सामने भारत ने अपनी पहली नई लोकसभा का इजलास किया। यानी इनाग्रेशन थी, उसमें सारे जो है ना, जैसे पार्लियामेंट का एक सेशन होता है, लेकिन उसमें इनवाइट किए गए थे मोर देन 70 कंट्रीज़ के फॉरेन डेलीगेशंस, यानी आपको पता है एम्बेसीज से बुलाए गए होंगे। तो देखते हैं इस बारे में इंडी प्लस वाले क्या कहते हैं और क्या इन्फो थी। न्यूज़ तो मैंने देखा था, ठीक है, पार्लियामेंट का इनाग्रेशन हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि जितने मेजर रिलीजन्स हैं इंडिया में, उन सब के नुमाइंदे मौजूद थे। और उनकी जो होली बुक्स हैं उनसे कुछ जो है वो पढ़कर भी सुनाया गया था। इस पे अलग से वीडियो करेंगे। शुरू करते हैं 3 2 1 9। 70 देशों के सामने नई पार्लियामेंट की पहली लोकसभा का सेशन चला। विदेशी डेलीगेशन भी पार्लियामेंट की बिल्डिंग को देखकर हो गए हैरान। बोले 2.5 साल में कैसे बना दी बिल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं भारत की मेक इन इंडिया पार्लियामेंट की और उसके अंदर मौजूद सांसदों की और दुनिया भर से पहुंची हुई बेहतरीन हस्तियों की। दोस्तों, भारत के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ भारत की तीनों सेनाओं के चीफ, सीडीएस और इसी के साथ ही 70 से भी ज्यादा देशों के जो विदेशी डेलीगेशन फॉरेन एनवॉय हैं, वो भी लोकसभा के इस सेशन के अंदर मौजूद थे। हालांकि कोई सेशन तो यहाँ नहीं चला था क्योंकि ओपोजिशन पार्टी यहाँ पर है नहीं। ये एक ओपनिंग सेरेमनी हुई जिस मौके पर राष्ट्रगान गाया गया और 75 रुपए का एक सिक्का भी लॉन्च किया गया जो बेसिकली दिखाता है भारत की नई पार्लियामेंट को। दोस्तों, इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री का जोरदार भाषण होता है और साथ में ही विदेशी डेलीगेशनों के एक के बाद एक ट्वीट जो निकलकर सामने आए, उन्होंने तो सारी दुनिया को हैरान कर दिया। विदेशी डेलीगेशन पूछ रहे थे कि यह कैसे हो सकता है कि सिर्फ 2.5 साल से भी कम समय के अंदर 65,000 स्क्वायर मीटर के अंदर भारत ने इतनी बेहतरीन बिल्डिंग खड़ी कर दी जो बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट है। ना सिर्फ यहां पर सांसदों के बैठने की सुविधा है, बल्कि इसी के साथ सारी फैसिलिटी सांसदों को उपलब्ध है। और इसी के साथ अगर कोई दर्शक यानी कि साधारण जनता हमारी लोकसभा को देखना चाहती है तो उनके लिए भी एक अलग से जगह बनाई गई है। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो आपके सामने एक व्योन न्यूज के पत्रकार की ट्वीट चल रही है जो कह रहे हैं कि भारत की पार्लियामेंट बिल्डिंग की ओपनिंग सेरेमनी के मौके पर 70 से भी ज्यादा देशों के विदेशी एनवॉय यहां पर पहुंचे और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के भाषण का श्रवण किया। दोस्तों, आपके सामने ट्वीट चल रहा है मैक्सिको के एम्बेसडर का, जिनका नाम है फेडरिको सालास। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि मुझे आज पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर शामिल होने का मौका मिला और भारत की डेमोक्रेसी अपने फ्यूचर को लेकर बहुत डेडिकेटेड है। उस मूवमेंट का मैं भी साक्षी रहा। और बाकायदा उन्होंने तस्वीरें भी लॉन्च की, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ये हैं मैक्सिको के एम्बेसडर। इसके अलावा जो इजराइल के एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी अपनी वहां पर लॉन्चिंग की तस्वीरें शेयर की और उन्होंने लिखा कि ये जो सेरेमनी हुई वाकई में ही भारत की डेडिकेशन को दिखाती है और इसी के साथ ये बहुत अनबिलीवेबल है, यानी कि इसे माना नहीं जा सकता है कि कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग को 2.5 साल से भी कम समय के अंदर बना दिया गया। उन्होंने भी अपने ट्वीट के अंदर तस्वीरों को साझा किया और बताया कि मैं इस बेहतरीन मौके पर मौजूद था। दोस्तों, इसी के साथ आप अलग अलग देशों के एनवॉय की तस्वीरें देख रहे हो, जिनके अंदर यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, अफ्रीका के देश, जापान के ऑफिशियल, जर्मनी के एम्बेसडर, आपको अलग अलग देशों के जो फॉरेन एनवॉय हैं, ऑफिशियल हैं, यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, ये ना सिर्फ उनका भारत के प्रति सम्मान है, बल्कि भारत का उन देशों को एक मैसेज है कि भारत अब विदेशी ताकतों का गुलाम नहीं रह गया है और भारत अपने देश के लिए अब अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अपने काम करना जानता है। ओके, तो पार्लियामेंट के विजुअल्स हमने देखे और मैंने न्यूज़ देखी थी। और अच्छा, मज़े की बात, आप शायद इस पे आपको हंसी भी है कि पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में न्यू पार्लियामेंट को लेके भी जो है ना नेगेटिव रिपोर्टिंग की गई कि देखें जी, ऑपोजिशन पार्टीज़ ने बायकाट कर दिया और जनाब बीजेपी वाले खुद ही आए और अपने ही सेशन करके निकलते बने। ये मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी पढ़ के कि यार, उनकी कंट्री उनकी पार्लियामेंट, उनकी हुकूमत, वो इनागोरेशन कर रहे हैं
और आप उसको भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये सारा काम किया। मतलब तो मुझे बड़ी हँसी आई थी देख के, तो मैंने कहा कि देखें जब ये न्यूज़पेपर, देखें आज के टाइम में न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है? आम पाकिस्तानी, ठीक है? जो चाय के ढाबे पे, बार्बर की शॉप पे या फिर पान वाले पे खड़े होते हैं, वही पढ़ते हैं ना। बाकी घरों में तो न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ा जाता है अब। तो वो जब ये पढ़ेंगे तो उनके दिमाग पे क्या असर होगा इस चीज़ का। बहरहाल कमाल की जनाब बिल्डिंग बनाई गई है, अगर आप गौर से इसको देखें। और जो डाइस है जहाँ पे मुझे साहब खड़े बात कर रहे थे, उसके पीछे की जो वॉल है वो ऐसे था जैसे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर है ना, बिल्कुल वो वॉल उस तरह का टच है इसमें। तो एक दिखाया गया, मेरे ख्याल में एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की गई है कि हम अब आपके गुलाम नहीं हैं, हम आपके बराबरी या उससे ऊपर की बात अब होगी। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बाकी पार्लियामेंट डेफिनेटली एक किसी भी कंट्री की आप कह लें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। जितने भी बड़े बड़े इजलास होते हैं, सेशंस होते हैं, वो यहीं पे होते हैं। फिर जैसे हमारे यहाँ होता है सेनेट का, ओआईसी का, या फिर बाकी जो कंबाइंड सेशंस होते हैं वो सारे पार्लियामेंट की बिल्डिंग में होते हैं। तो आप क्या कहेंगे जी इस बारे में, सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट सेक्शन हाजिर है जी। सी यू गाइस।